अध्याय 11 एक जहरीली प्रेम कथा। अगली सुबह मैं घर पहुंची तो देखा कि माँ गहरी नींद में थी। वो रितु का मैसेज आया था कि वो रात 10 बजे के बाद रुक नहीं सकती थी। माँ अब ये गुलदस्ते कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं? ये गुलदस्ता मेरे लिए नहीं आया बेटा, डिलीवरी वाला 10 मिनट पहले तुम्हारे लिए देकर गया है। मेरे लिए? इसके साथ ये लिफाफा भी है। चलो कम से कम माँ ने लिफाफा खोला तो नहीं। मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। जितने रुपये मेरे इंसेंटिव्स के बकाया थे चेक पर भी उतने ही लिखे थे। कल रात तुम बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसी मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुमने तुम्हारा इंसेंटिव वापस कमा लिया है मिस बजाज। क्या मतलब था इसका? ऐसे मर्दों से मुझे सख्त नफरत थी। कहो विक्रम, लगता है तुमने कोई करिश्मा कर दिया है। रणवीर अब ब्लिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखने के लिए मान गया है। मेरी नौकरी बच गई थी, लेकिन मैं उसका भेजा रुपया कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। बॉस, ये क्या है? माया बजाज ने इसे वापस भेज दिया है। ब्लिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखने के लिए थैंक्स। मैं ये चेक लौटा रही हूँ क्योंकि मैं अपना एसेंटिव अपने मेहनत के दम पर पाना चाहती थी, ना कि उस तरह से जो कल रात पूल में हुआ। यह लड़की कभी भी आसानी से मेरे काबू में नहीं आई। मुझे तो ऐसा याद नहीं। मुझे उम्मीद थी कि मेरे बारे में जो भी उसकी सोच थी अब वो सोच बदल जाएगी। माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने की सोहलत खत्म होने के अब बस 5 दिन बाकी थे। हेलो दीप। ओ हेलो माया, मैंने अखबार में छपी तुम्हारी फ़ोटो देखी। तुम कमाल की लग रही थी। थैंक्स दीपू, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? तुम्हें अपनी दोस्त प्रीति याद है जो पेंटिंग्स एग्जीबिशंस लगाती है? हाँ, वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ। मेरे पास कुछ पेंटिंग्स हैं जिन्हें मैं बेचना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम पेंटिंग भी करती हो। बस एक शौक़ था, लेकिन अब उस शौक़ के लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हें प्रीति का नंबर भेज दूँगा, तुम उससे बात कर लेना। थैंक्स दीप, बाय। कभी मैं पेंटिंग्स बनाने में डूबी रहती थी, लेकिन फिर ज़िंदगी भी उलझनों ने सब बदल दिया। अब उनसे विदा लेने का वक्त आ गया था। हाय प्रीति, माया बजाज बोल रही हूँ। मेरी आपसे मेरी बनाई पेंटिंग्स को लेकर बात हुई थी। 2 दिन बाद मैं उन्हें अपनी अगली प्रदर्शनी में बेच दूँगी। इससे काम बन सकता था। 2 दिन बाद। हेलो प्रीति, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है माया। सच में बताओ, क्या तुम्हारी सारी पेंटिंग बिक गई? सारी? यकीन नहीं होता। और सारी पेंटिंग एक ही आदमी ने खरीदी है? एक ही आदमी ने? ये बात अजीब थी। कैश लोगी या चेक?
ऑनलाइन कर देना, मैं डिटेल्स भेजती हूँ। कुछ तो गड़बड़ थी, ये सब बहुत अजीब था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम माँ के इलाज के लिए पैसे तो इकट्ठा हो रहे थे, और मेरे लिए इस वक्त बस यही मायने रखता था। कहानी जारी है। एक जहरीली प्रेम कथा।